हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में गाइस। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम किसी भी तरह का कोई लेटर लिख रहे हों, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, कंप्लेंट्स हो या फिर इनफॉर्मल लेटर्स हो गाइस। ठीक है, जो सोशल लेटर होते हैं, तो उन सभी को लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर मैं उन्हीं चीज़ों को आपको डिस्कस करने वाली हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं गाइस, सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप हर तरह के लेटर को आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इस तरह के पत्र देखिए, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, एप्लीकेशन और कंप्लेंट या फिर इनफॉर्मल लेटर होते हैं गाइस, तो यहाँ पर मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जो इस तरह के पत्र होते हैं या लेटर होते हैं गाइस, उनके लिए पत्रों में कोई भूमिका बनाने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है। पत्र की शुरुआत सीधे ही हम कर सकते हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं, देखिए पहली लाइन यहाँ पर दी हुई है, वी लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ठीक है, अगर हम कोई शिकायत पत्र लिख रहे हैं, कोई कंप्लेंट हम लिख रहे हैं गाइस, ठीक है, तो हमें इस लाइन को वहाँ पर लिखना है। किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट है तो इस लाइन को हम शुरू में लिखेंगे। उसके बाद टोटल सिचुएशन के बारे में लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वी लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इस तरह के कंप्लेंट लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। यहाँ पर ये ऑफिशियल लेटर हो जाता है गाइस, एप्लीकेशन वगैरह हो जाती है, कोई आप जॉब से रिलेटेड लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़ पेपर, और वहाँ डेट भी आप देंगे, डेट देंगे कि इस डेट को आपका जो न्यूज़पेपर में जो ऐड आया है उसके रेफरेंस में मैं ये लेटर आपको लिख रही हूँ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, यहाँ पर एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं किसी बात को मनवाने के लिए गाइस, तो यहाँ पर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर बताना चाहेंगे। और यहाँ पर इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी रिक्वायरमेंट के लिए आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाली लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो ये सभी ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन और कंप्लेंट वगैरह में इस तरह की लाइनें लिखी जाती हैं। ठीक है, ये सारी लाइनें यहाँ पर, ये सभी लाइनें जो है ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन और कंप्लेंट वगैरह में लिखी जाती हैं। आप आगे देखते हैं, एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट में यदि कोई एप्लीकेशन एक समूह के रूप में प्रेषित की जा रही है तो हमें आई की जगह, अगर हम समूह में लिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें आई हम नहीं लिखेंगे। वहाँ पर आई मतलब आई का प्रयोग नहीं करेंगे, वी का प्रयोग हम करेंगे। व्यक्तिगत मामले में ही हम आई का प्रयोग करेंगे। अगर हम व्यक्तिगत रूप से कोई लेटर लिखते हैं, पर्सनली कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर की बात कर लेते हैं। जो बॉडी ऑफ द लेटर है, सोल ऑफ द लेटर होती है। पत्र की बॉडी सरल भाषा में स्पष्ट होनी चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए उसके अंदर, और पत्र की जो शैली है, जो आपकी भाषा है, वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। और जो बॉडी होती है पत्र की, उसे ही हम एक आत्मा के रूप में, पत्र की आत्मा के रूप में लेते हैं, और ये लेखक के व्यक्तित्व एवं वैचारिक गंभीरता को स्पष्ट करती है, यानी कि वहाँ उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उनको दर्शाती है। आगे है क्लोजिंग लाइन। जो क्लोजिंग लाइन होती है लेटर की गाइस, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, देखिए क्लोजिंग लाइन में क्या करना है आपको, यहाँ आ जाते हैं, और ये है क्लोजिंग लाइन। पर्सनल लेटर में हम किस तरह से लिखेंगे, विद ड्यू रिगार्ड। ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड, यहाँ पर ये क्लोजिंग लाइन है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू, ठीक है, ये पर्सनल लेटर है आपके। और विद लव एंड बेस्ट विशेस ऑन विशिंग यू बेटर हेल्थ। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, मोस्टली जो आपके सोशल लेटर होते हैं, उनमें सभी में ये लाइनें आती हैं। ये सभी लाइनें इनफॉर्मल लेटर में आती हैं, जो सोशल लेटर होते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को या अपने रिलेटिव्स वगैरह को, फादर मदर ब्रदर वगैरह को लिखते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बिजनेस लेटर की। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, उनकी जो क्लोजिंग लाइन होती है वो किस तरह से होती है, ये होती है इस तरह से, थैंकिंग यू, हमें लास्ट में लिखेंगे वी आर एट योर सर्विस। ठीक है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन में किस तरह से लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखते हैं हम जैसे प्रिंसिपल वगैरह को, तो थैंकिंग यू लिखेंगे, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आपके उत्तर के इंतजार में, है ना। तो नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। आगे है जो कंप्लेंट वगैरह होती हैं, कंप्लेंट्स में हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा लेटर होता है उसकी लास्ट लाइन क्या होती है कंप्लेंट में, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर अर्लीस्ट रिप्लाई, जल्दी से जल्दी आप क्या रिप्लाई करते हैं उसके इंतजार में, है ना। इस तरह से लाइन लिखी जाएगी जो कंप्लेंट लेटर होते हैं आपके। एंड एंटिसिपेशन ऑफ द अर्लीस्ट रेड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, और थैंकिंग यू, इस तरह से हम इनका लास्ट करते हैं। ये लास्ट क्लोजिंग लाइन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शंस एंड सिग्नेचर होते हैं लास्ट में, पत्र के अंत में। नेक्स्ट लाइन के दाईं तरफ को आप अपने जो है सिग्नेचर करेंगे और वो कैपिटल लेटर में होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी और उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर योर लविंग सन डॉटर, ठीक है, इस तरह से योर लविंग सन डॉटर, तो यहाँ भी कोमा है, यहाँ भी कोमा है, तो इस तरह से कोमा लगेगा, कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। अपने से बड़ों को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं तो योर अफेक्शनेटली उनको लिखते हैं, इस तरह से कोमा लगाते हैं। और अगर मित्र वगैरह को लिखते हैं तो योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली, इस तरह से दोस्तों के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। बिजनेस ऑफिशियल लेटर में हम योर्स फेथफुली लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्लेंट वगैरह भी लिख रहे हैं तो उसमें हम योर फेथफुली लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाए तो योर सिंसियरली लिखा जाता है उसमें, ठीक है गाइस। आगे प्रिंसिपल को लिखे जाएं तो अगर प्रिंसिपल को लिखा जाता है तो योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली लिखा जाता है। ये योर्स होता है, योर नहीं होता, योर्स होता है, ठीक, योर्स ओबीडियंटली। और कोमा याद रखें कि कोमा इसके बाद में आएगा, कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन या कंप्लेंट में किस तरह से लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं एप्लीकेशन और कंप्लेंट में, ठीक है। उसके बाद क्या है सिग्नेचर। सिग्नेचर सब्सक्रिप्शन के नीचे ही किए जाते हैं, जैसे योर्स फेथफुली हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं योर्स फेथफुली, तो जस्ट उसके नीचे आपका सिग्नेचर होगा, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, देखिए योर्स फेथफुली PK सिंह, इस तरह से आप अपना नाम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, अगर आप हमें यदि अपना नाम देना हो तो सिग्नेचर के नीचे ब्रैकेट लगाकर नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह से सिग्नेचर करेंगे, उसके नीचे फिर अपना नाम भी दे देंगे, कंप्लीट नाम लिख सकते हैं यहाँ पर हम। आगे है, यदि लेटर ऑफिशियल कैपेसिटी में लिखा गया है तो सिग्नेचर के नीचे डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो डेजिग्नेशन जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, डेजिग्नेशन लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप मैनेजर हैं किसी कंपनी के, डायरेक्टर हैं या फिर पार्टनर हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यदि पत्र हेड पर लिखा जाए, लेटर हेड पर लिखते हैं ना जब किसी लेटर को, तो वहाँ पर स्टैम्प लगाना आवश्यक हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक लेटर भी दिया है, तो कंप्लीट लेटर है ये, आप इसे देखिए। राइट ए लेटर टू मिस्टर जयपुर पब्लिकेशन रिटर्निंग द बुक रॉन्गली अप्लाइड बाय हिम एंड आस्किंग हिम टू सप्लाई द प्रॉपर बुक, यानी कि उन्होंने आपको गलत बुक भेज दी है, जिनके लिए आपको सही बुक के लिए उनको एक लेटर लिखना है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम एड्रेस डालेंगे, ठीक है, RK बुक डिपोट, इस तरह से यहाँ पर हमने ये देखिए एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है, यहाँ पर किसका एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है, हमने बुक मंगवाई थी वहाँ से, ठीक है। और जिनको हम लेटर लिख रहे हैं ये उनका एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है, ये उनका एड्रेस है यहाँ पर हम उनका एड्रेस लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे सप्लाई ऑफ प्रॉपर बुक। उसके बाद हमने यहाँ पर लेटर लिखा है पूरा, डियर सर टुडे वी हैव रिसीव्ड द पार्सल ऑफ बुक्स सेंट बाय यू, आज जो आपने बुक भेजी थी वो पार्सल मुझे रिसीव्ड हुआ, एंड वी are surprised to find that you have sent all the 20 book of English grammar written by some Mr. Sarraf, while we have ordered for the English grammar written by Mr. Gupta and Gupta। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो आपको बुक ऑर्डर की थी वो मिस्टर गुप्ता एंड गुप्ता के द्वारा रिटन थी, लेकिन आपने हमें गलत बुक भेज दी हैं जो लिखित हैं सैरफ, मिस्टर सैरफ के द्वारा, ठीक है।
तो वी आर रिटर्निंग द बुक्स, हम आपकी बुक लौटा रहे हैं। वी यू आर रिक्वेस्टिंग टू सप्लाई द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय मिस्टर गुप्ता एंड गुप्ता। अब वो कह रहे हैं कि हमें गुप्ता एंड गुप्ता की बुक जो है आप सप्लाई करें। प्लीज़ बी काइंड इनफ टू सप्लाई द प्रॉपर बुक्स इमीडिएटली। द पार्सल बी पैक्ड प्रॉपरली विद पॉलीथीन, यानी कि आपका जो पार्सल जिस तरह से पैक था उसी तरह से हमने पैक कर दिया है, ठीक है। तो आप हमें हमारी सही बुक प्लीज़ भेजने की कोशिश करें। और लास्ट में इस तरह से इसको क्लोज कर दिया गया है यहाँ पर थैंकिंग यू करके, इस तरह से इसे क्लोज किया गया है थैंकिंग यू, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है योर फेथफुली, आपका नाम आर.के. जैन पार्टनर, ठीक है। तो ये आर.के. जैन पार्टनर, ये आप उनके पार्टनर हैं और आप उनको ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है गाइज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।